हमने कल काफी चीजें पढ़ ली थी, मतलब कि टाइप्स पढ़ लिए थे एंड ईकेजी मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया था, और जितने भी मतलब कि हमने तरीके पता कर सकते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रैक के लिए, वो भी देख लिया था. नाउ वी विल स्टडी मतलब फर्दर मैनेजमेंट वगैरह एंड ऑल दिस थिंग. तो WPW सिंड्रोम में 2 टाइप ऑफ एरिथमिया सबसे कॉमन है, और वो एक एरिथमिया मैंने बताया था. तो सिमर क्या है वो एक एरिथमिया मुझे नहीं याद है. जो WPW सिंड्रोम में होता है सबसे कॉमनली? एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्री. सही बात है. देखा, ऐसे बच्चे होने चाहिए. एक दिन में पढ़ के समझ आ जाए. यहाँ 3 चौथा दिन है. एक एट्रियल AVRT होता है, एक एट्रियल फिब्रिलेशन होता है. ठीक है, और मैंने बताया था कि AVRT के 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑर्थोड्रोमिक एंड एक एंटीड्रोमिक. सो हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों टाइप्स. सबसे पहले दोनों टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं. तो सिमर, तुम्हें तो याद होगा ना, मैं तुम्हें पढ़ाया हुआ है दोनों ही टाइप्स, AVRT एंड AVNRT. सॉरी, AVRT के दोनों टाइप्स पढ़ाए हुए हैं. हाँ. तो व्हाइट कॉर्स कॉम्प्लेक्स किसमें होता है इन दोनों में से? एंटीड्रोमिक में. वेरी गुड. ठीक है, तो चलो हम लोग एंटीड्रोमिक से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मतलब एज ए रिवीजन हो जाएगी. भाविक था नहीं उस वक्त, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें पता है कि एट्रियम मतलब कि नॉर्मल पाथवे क्या होता है. एट्रियम, देन एवियन, देन बंडल ऑफ हिस, मैं हिस लिख रहा हूँ सिर्फ, एंड देन फाइनली वेंट्रिकल्स. एंड हमें पता है WPW सिंड्रोम में हमारे पास एक एबरेंट पाथवे है जो कि बंडल ऑफ केंट. सो आई एम ड्राइंग द बंडल ऑफ केंट. तो यह बंडल ऑफ केंट. तो एंटीड्रोमिक पाथवे में क्या होता है कि जो हमारा एंटीड्रोमिक AVRT की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी. ठीक है, वो उससे एंटीड्रोमिक एंड वो ऑर्थोड्रोमिक उससे कंफ्यूज मत कर लेना इसको, जो मैंने पढ़ाया था WPW कल. तो इसमें क्या होता है कि हमारा द AVRT में, एंटीड्रोमिक AVRT में क्या होता है कि हमारा एबरेंट पाथवे कंडक्ट करता है. ठीक है, एंड ये उस वक्त रिफ्रैक्टरी होता है. जो नॉर्मल पाथवे होता है रिफ्रैक्टरी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे एंटीड्रोमिक जो हमारा बंडल ऑफ केंट है वो कंडक्टिंग है, एंड देन तो क्या करेगा वो वेंट्रिकल्स को ट्रांसमिट कर देगा जल्दी, ऑफ कोर्स, है ना. तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स को ट्रांसमिशन हो गया है, मैंने बताया था जैसा कि मायोकार्डियम टू मायोकार्डियम ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है. तो मायोकार्डियम टू मायोकार्डियम मैंने बताया था कि स्लो कंडक्शन होता है एज कंपेयर टू परकिंजे सिस्टम. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें नॉर्मली हमें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, ऑफ कोर्स. ठीक है, एंड अब क्या होता है कि जब तक ये यहाँ पे पहुंचता है वेंट्रिकल्स तक, तब तक इसमें पीछे ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है नॉर्मल पाथवे में. ठीक है, तो ये वापस जाता है, मतलब कि वेंट्रिकल से एट्रियम में रेट्रोग्रेड कंडक्शन हो गया. बट इसमें देखने वाली बात एक होती है कि हमने पढ़ा था कि AVNRT में क्या होता है. AVNRT में सिंक्रोनस डिपोलराइजेशन हो रहा था वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम का. बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिंक्रोनस नहीं होता है. यहाँ पे पहले वेंट्रिकल्स करते हैं एंड देन उसके बाद एट्रियम करता है, नॉट सिंक्रोनस. ठीक है, वाई, मतलब भव्या, मैंने सॉरी सिमर, मैंने इसका रीजन बताया था, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि वाई नॉट सिंक्रोनस इन दिस केस? हाँ वही, क्योंकि पहले वेंट्रिकल्स पे जाएगा उसके बाद वापस ऊपर जा रहा है, पर AVNRT में हाँ, मतलब AV लेकिन ये नोड पे कंडीशन है तो. AVRT में भी थी कि पहले वेंट्रिकल्स में आ रहा था एंड देन वापस जा रहा था. सो व्हाई दिस? इनिशियली रिफ्रैक्टरी है नॉर्मल पाथवे. हाँ, इनिशियली रिफ्रैक्टरी है, मतलब टाइमिंग है ना, वही PVC वगैरह जो कंडीशन बताई थी वैसे ही है, मतलब PAC जो प्रीमैच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स वगैरह की कंडीशंस, मतलब टाइमिंग वैसी है. जैसे वहाँ पे मैंने बताया था ना, टाइमिंग ऐसी है कि स्लो पाथ है, वो है मतलब कि कंडक्टिंग है भी, ऐसे ये भी टाइमिंग का ही खेल है यहाँ पे भी. ठीक है, तो सिमर कोई मतलब कि आंसर पर्टिकुलरली जो मैंने बताया था उस दिन?
ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैंने बताया था कि ये जो सर्किट मैंने तुम्हें बताया था एबी नोड के अराउंड होता है, मतलब कि बहुत छोटा सर्किट होता है, री-एंट्रेंट सर्किट, शॉर्ट री-एंट्रेंट सर्किट है ना? ऑफ कोर्स बिकॉज़ छोटा सा पाथवे होता है, इसके अराउंड 2 पाथवेज हैं, यहाँ पे स्लो पाथवे से जाएगा एंड देन लॉन्ग फास्ट पाथवे से वापस चला जाएगा और यहाँ पे वेंट्रिकल से। अब यहाँ पे खुद देखो कि यहाँ पे इतना बड़ा सर्किट है री-एंट्रेंट सर्किट, तो यहाँ पे लॉन्ग री-एंट्रेंट सर्किट होता है। तो जब तक रेट्रोग्रेड कंडक्शन होता है ना एट्रियम का, तब तक वेंट्रिकल्स ऑलरेडी डिपोलराइज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नो सिंक्रोनस डिपोलराइजेशन। समझ आ गया भाविक? समझ आया? हेलो? हाँ, थोड़ा सा बीच में चला गया था इंटरनेट। क्या बोला? आज कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब कि समझ आया कि क्यों हो गया यहाँ पे, मतलब कि सिंक्रोनस नहीं है, यहाँ पे सिंक्रोनस क्यों है? शॉर्ट सर्किट है लूप वाला, यहाँ पे लॉन्ग सर्किट है। मैंने बताया था ना कि जो हमारा एबीएन आरटी में होता है वहाँ पे वो सिर्फ एबीएन के अराउंड, मतलब एबी नोड के अराउंड होता है, एक सर्किट होता है स्लो पाथ है ठीक ना? ये सर्किट बताया था ना, ऐसा कुछ री एंट्रेंट सर्किट सही। है ना? और यहाँ पे इतना बड़ा सा सर्किट दिख रहा है ना तुझे कि पूरा पहले एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा एंड देन फिर बंडल ऑफ कैंड से इतना बड़ा घूम के जाएगा वापस। तो यहाँ पे लॉन्ग री एंट्रेंट सर्किट है, तो इसलिए यहाँ पे नो सिंक्रोनस डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज जब तक वेंट्रिकल डीपोलराइज करते हैं तब तक हमारा एट्रियम भी डीपोलराइज कर, मतलब तब तक मतलब जब तक एट्रियम डीपोलराइज करना चाहेगा तब तक वेंट्रिकल डीपोलराइज कर चुका होगा, तो थोड़ा बाद में मिलता है। यहाँ पे सिंक्रोनस पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ गया ना? ठीक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग तो अब हमने एंटीड्रोमिक मतलब कि डिस्कस कर लिया, एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑर्थोड्रोमिक। तो ऑर्थोड्रोमिक की बात कर लेते हैं। तो ऑर्थोड्रोमिक में उल्टा होता है। ऑर्थोड्रोमिक में या वेटिंग रूम में कोई, अच्छा मैं ही करूंगा ना, सॉरी। ठीक है, कल ही तो किया था ऑर्थो भव्या, कल हमने जो ऑर्थो किया था वो एक्चुअली ऑर्थोड्रोमिक WPW था। मैंने पहले बोला था, कंफ्यूज मत करना, ये ऑर्थोड्रोमिक AVRT है, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोड्रोमिक AVRT क्या होता है। अब मैं वही सर्किट फिर से बनाता हूँ, एट्रियम, देन एवियन, देन हिस एंड देन वेंट्रिकल्स, एंड देन यहाँ पे फिर से एबरेंट पाथवे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अब एबरेंट पाथवे से कंडक्शन नहीं होता है ऑर्थोड्रोमिक में, यहाँ पे सिंपली नॉर्मल पाथवे से कंडक्शन होता है। तो सिमर इसमें फिर कौन सा QRS, कैसा QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा? नैरो ही होगा। तो इसमें नैरो QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स। ठीक है, और फिर अब जब तक यहाँ तक कंडक्शन पहुँचता है वेंट्रिकल्स तक, तब तक ये जो हमारा एबरेंट पाथवे है ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से वापस जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही चीज होती है, सिंक्रोनस डिस्चार्ज नहीं होगा, नॉट सिंक्रोनस डिस्चार्ज, एंड नैरो QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये सब मिलेगा। तो फिर हम लोग अब इसके EKGs देख लेते हैं। वैसे तो हो गया है, मतलब मैकेनिज्म वगैरह मैंने पहले भी बताया था और ये हो गया है। भाविक समझ आ गया ना मैकेनिज्म दोनों के? हाँ, बढ़िया सही। ठीक है ना, तो हम लोग एक बार EKG देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, हाँ, तो मतलब कि हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं जैसा हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें इस EKG में? QRS कैसा है, नैरो या वाइड? तो QRS कैसा लग रहा है सिमर? नैरो ही है। तो इसमें नैरो, मेरे को 2 बॉक्स दिख रहा है, तो ये नैरो QRS कॉम्प्लेक्स है। अब नैरो QRS कॉम्प्लेक्स पर क्या चेक करना है? P वेव है कि नहीं, तो एब्सेंट है। जिसमें P वेव दिख रही है नहीं। तो एब्सेंट है। अब एब्सेंट में मैंने 3 कौन सी कंडीशन बताए थे भाविक? मतलब P वेव एब्सेंट 3 कंडीशन बताई थी कल मैंने। राइट, एक तो यही एवी नोडल रीएंट्रेंट, AVNRT, AVRT एंड एक जंक्शनल Junction. टाइकार्डिया, है ना?
तो ये 3 कंडीशन मैंने बताई थी। अब हम लोग अब फिर मैंने क्या बोला था, अगला चेक करना है तो क्या चेक करना है, हार्ट रेट, है ना? मतलब पहले रेगुलरिटी चेक करनी है ऑफ कोर्स, है ना? तो रेगुलरिटी चेक कर लेता हूँ मैं। तो ये 8 है, ये 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। ठीक है, सब में 8 है, मतलब कि ये तीनों ही, इसमें तीनों में रेगुलर हो सकता है। अब बाकी हम लोग चेक करना है हमें रेट। ओके, तो रेट हमें चेक करना है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। एंड इससे ऑलमोस्ट मेरा जो कल आया था वही आएगा, अराउंड 188। ओके, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जंक्शनल टैकीकार्डिया का मैंने क्या बताया थी सिमिलर कंडीशन? 100 के लेस देन 170, सॉरी 130 से कम होना चाहिए। ठीक है, 130 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये ऑफ कोर्स जंक्शनल टैकीकार्डिया नहीं हो सकता, है ना? तो ऑफ कोर्स अब मुझे देखना है कि AV-NRT एंड AV-RT में से कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो मैं एक मतलब की चीज बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम लोग इन दोनों में से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ज्यादातर टाइम में हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब कि हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, नो नेसेसिटी, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है। बट अगर हमें देखना है कि हमें मतलब कि आइडेंटिफाई करना ही है, ठीक है, तो हमें एक रेट्रोग्रेड पी वेव की ढूंढना चाहिए, ठीक है। और वो रेट्रोग्रेड पी वेव तुम्हें थोड़ा दिख रहा होगा, स्यूडो एस दिख दिख रहा रही है। हाँ, सूडो एस नहीं है वो एक्चुअली, वो मतलब हाँ वही जो रेट्रोग्रेड पी वेव है वो एक्चुअली, ठीक है। मतलब क्योंकि हमें पता है कि जो AV-NRT में जो AV-NRT है उसमें मोस्ट कॉमनली तो देखो यार, हमें मतलब कि 2/3 ऑफ पेशेंट्स में हमें नहीं दिखेगा नो पी वेव, है ना? एंड 1/3 ऑफ पेशेंट क्या बताया था मैंने? इनवर्स पी वेव, इन्वर्टेड होगा। ठीक है। एंड मैंने कुछ पेशेंट्स बताया था जो रेयरली मिलते हैं, वो एक होता है सूडो आर वेव, जो मिलता है हमें V1 में। तो मैं V1 चेक कर लेता हूँ एक बार कि इसमें सूडो आर वेव कहीं है तो नहीं। तो सूडो आर वेव तो देखो दिख नहीं रहा ना कहीं, आई गेस। वैसे देखा जाए तो ये इसे सूडो आर वेव बोल सकते हैं ना, है ना? रुको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ना इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। तुम्हें एक पीवेव दिख गई ना रेट्रोग्रेड, मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया। और इसके मैंने कौन से लीड्स में बताया था? सूडो एस वेव, सिमर 2-3 AVF। 2-3 एन AVF। तो इसमें भी देख लेते हैं मेरे को 2-3 एन AVF ना, मेरे को आई गेस दिख नहीं रहा है इतना, इसमें नहीं दिख रहा मुझे, पता लग रहा ठीक है, है। 3 में तो लग रहा है। इसमें दिख रहा है, 2 में दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, 2 में 3 दिख रहा में है नहीं आई लग गेस। रहा, देख क्या एक बार 2-3 AVF में क्या देख रहे हैं हम लोग? रेट्रोग्रेड पी वेव भाविक, मैंने बोला ना कि जो पहले वेंट्रिकल्स देख, तेरे पहले वेंट्रिकल्स डिस्चार्ज मतलब कि वो हो रहे हैं डीपोलराइज, एंड देन तेरे एट्रियम। तो ऑब्वियसली बात है जो तेरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बाद एक पी वेव मिलेगा जो कि नॉन ओवरलैपिंग होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने बताया सिंक्रोनस डिस्चार्ज नहीं है ना, नॉट तो ये सिंक्रोनस। 2-3 तो और AVF में क्यों? मैंने बताया था ना कल, मतलब वो AV-NRT की कंडीशन बताई थी ना, सूडो आरवे सूडो एसवेर। तो अभी राइट, हम लोग हाँ। दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, 2-3 AVF में तो होता मैं है तो तो नहीं, अभी हम लोग को देख रहे हैं, अभी मैं कंडीशन बताता हूँ फर्स्ट, अभी ढूंढ रहे थे सिर्फ। तो ये देख हमें मिल गई है, ठीक है, दिख रही है ना? दिखा देता हूँ, दिख रही है ना? ये कुछ रेट्रोग्रेड पीवे जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके बाद कुछ उठा उठा, इसके अगले में भी है, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे दिख गया, V1 में भी दिख गया। तो अब इसकी एक अगली कंडीशन में बता रहा हूँ कि तुम लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें चेक करना है इसके बाद आरपी इंटरवल। अगर तुम्हें रेट्रोग्रेड पीवे मिल गई है तो तुम्हें आरपी इंटरवल चेक करना है। अगर आरपी इंटरवल लेस देन 80 मिलीसेकंड है तो क्या होगा भव्या? भव्या तो बोलेगी नहीं, भाविक तू ही बता दे। AV-NRT। हाँ, AV-NRT में बताया था ना कल, लेस देन 80 मिलीसेकंड। अगर मोर देन 80 मिलीसेकंड है देन AV-RT होगा। ओके, तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं। यहाँ 20 से स्टार्ट, ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। R एंड देन अराउंड 3, ऑलमोस्ट ये अराउंड अराउंड है कितने बॉक्स, कितने बॉक्स, 2.5 बॉक्स है, ठीक है। ये अराउंड है 2.5 बॉक्स, 2.5 है यार, मतलब थोड़ा सा
थोड़ा सा इसमें आ रहा है, थर्ड बॉक्स में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। एंड इसमें भी चेक कर लेंगे तो देखते हैं कितना है। इसमें तो शायद से बहुत ज्यादा ही है, आई गेस ना। इसमें 4 बॉक्सेस है, तो कितना ड्यूरेशन होगा यहाँ पे? 160 मिली सेकेंड, यहाँ पे अराउंड 100 मिली सेकेंड है ना। तो भाभी की कौन सी कंडीशन है फिर? AVRT ऑफ कोर्स, है ना। समझ आ गया ना कैसे डिफरेंशिएट करना है AVRT एंड AVRT। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पॉसिबल है, बट अगर मतलब कि मान लो अगर किस्मत से हमें पी वेव मिल जाती है रेट्रोगेट, देन हम लोग कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, समझ आ गया दोनों को? ठीक है, तो इतना समझ आ गया ना कि हम लोग AVRT कैसे चेक करते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैंने 2 केस रखे थे बिकॉज थोड़ा मुश्किल होता है ये, पहली बार में समझना मेरे को भी नहीं आया था। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये रहा। बट हाँ, इसमें हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज ये EKG नहीं है एक्चुअल, मतलब पेपर नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही। हाँ, ओके, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आई गेस छोड़ो यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें EKG पेपर QRS ही नहीं वाइड नहीं लग रहा, है। ये तो वाइड जैसे से QRS QRS वाइड का? नहीं लग स्केल रहा, के बिना बताना तो मुश्किल है मतलब। बट हाँ यार, फिर वो भी ऑफ देख कोर्स के उसमें लग EKG रहा है, पेपर पता देख नहीं यार के मेरे तो को लग ही रहा है EKG यार। पेपर। हाँ वैसे देख के तो लग रहा है, बट यार एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि वो टी वेव भी इन्वर्ट हो रखे है इसमें, तो देखना मुश्किल है इसमें एक्चुअली। छोड़ो यार, ये इसमें एक्चुअली EKG पेपर नहीं है, तो इसलिए हम लोग बता नहीं सकते। बट ये एग्जांपल तो समझ आ गई ना? ठीक है ना भाभी, समझ आ गई ना, या फिर कोई डाउट? हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ना यार। भव्य बोल क्यों नहीं रही वैसे आज? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट सेम एज दैट ऑफ AVNRT, ओके। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कल मैंने अच्छे से समझा दिया था ना मैनेजमेंट, ओके। ओके का रिप्लाई तो कर दो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी। ठीक है। इतना चुप बैठे हो यार, अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दो। इसका मतलब ये है, बोलती केवल भव्या ही है। ओ इसको अच्छा, हाँ समझ बोलते गया मैं। कहते हैं। वही मुझे बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों आज। लेट मी ऐड ए फोटो। मतलब एक और मतलब हम दूसरी कंडीशन पे जा रहे हैं, तो उसके बारे में एक EKG दिखाना चाहूंगा, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने जो सीक्वेंस बताया था ना, उसी सीक्वेंस में चलेंगे इसको, इस EKG के लिए, ठीक है। तो कोई हम लोग चेंज नहीं करेंगे कि किसी कंडीशन से हम लोग को। तो इसमें कैसा QRS लग रहा है? होती नैरो। नारू नैरो, ओके। अब नेक्स्ट सीक्वेंस P वेव दिख रही है? बहुत कुछ ऐसा, ये तो फ्लटर टाइप का सा लग रहा है, गंदा सा। नहीं, फ्लटर टाइम मतलब नॉर्मल P वेव दिख रही है कि नहीं, ये बताओ तुम पहले। नॉर्मल तो नहीं लग रही, पता नहीं। यार इसमें ठीक है, तो नॉर्मल क्या? नो नॉर्मल P वेव, ओके ठीक है। समझ गया ना, मतलब साइनस की गाड़ियां तो नहीं है, इतना तो पता चल ही रहा है ना। एंड देन उसके बाद चेक करना है क्या, RR इंटरवल चेक कर लें रेगुलर है कि नहीं। 4 बॉक्स, 6 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, तो ये ऑफ कोर्स रेगुलर तो नहीं हो सकता है ना, इतना तो पता चल ही गया हमें। तो इरेगुलर RR इंटरवल। अब मैंने इरेगुलर RR इंटरवल में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बताई थी, तो किसी को याद है वो 3-4 कंडीशंस? मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया, atrial fibrillation with atrial fibrillation, atrial हाँ flutter with block, और एक हाँ, और थी। ओके। एक और था एट्रियल मतलब PA मतलब कि PAT विद ब्लॉक, पैराउस्मेंट टैकिकार्डिया विद ब्लॉक, ओके। तो ये 4 कंडीशन थी। तो अब लोग हम इनको मतलब कि रूल आउट कर सकते हैं, या तो मैं तुम्हें अलग अलग बताऊंगा। तो फ्लटर वेव्स, फ्लटर में जो एट्रियल फ्लटर होती है
पहले तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं, लेकिन रेट निकालने के लिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो एट्रियल फ्लटर में फ्लटर वेव्स देखने को मिलती है ना। फ्लटर वेव्स तो क्या होती है, मतलब एक ऐसी सॉ टूथ वेव्स होंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसी नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो ये अनड्यूलेटिंग बेस है, मतलब कि जस्ट थोड़ा बहुत हिल रहा है ना, ऐसे 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 है ना, जस्ट ऐसे ऐसे पैटर्न है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है ना। तो अगर ऐसी वेव्स होती है तो इनको हम बोलते हैं फिब्रिलेटिंग वेव्स। ओके, तो फिब्रिलेटिंग वेव्स है तो नाम से ही ऑब्वियस है कि क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन है ना। तो ये हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन हम पढ़ने आ रहे हैं, मैंने बस तुम्हें ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि मतलब कि दिखता कैसा है, ताकि तुम हमेशा माइंड में रखो ये ईकेजी कि कैसे दिखेगा। ये फिब में क्या ईकेजी होती है, होती भी है कुछ क्या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में? हाँ होता है वेंट्रिकुलेशन, मतलब कि देख वेंट्रिकुलेशन थोड़ा खतरनाक चीज है, ओनली डेड पेशेंट्स में देखने को मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट डेड, मतलब जो मरने वाले होते हैं ना, अंतिम सांस बोलते हैं जो, उसमें देखने को मिलता है। टाइकार्डिया वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया का नेक्स्ट स्टेज है, उसके बाद ही देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट पर्सन खत्म होती है क्या वेंट्रिकुलर क्या वी फिब इज फ्लैट ईकेजी? नो नो नो, मतलब कि वीप के मतलब उसका ऐसे, मतलब वो बहुत पहचान में आ जाता है, वो मतलब बहुत ही रैंडम होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिसने जैसे अगर गोजागाजी नहीं करते जैसे नोटबुक पे, मतलब जैसे रैंडमली कुछ भी बना दिया हो, वैसा होता है, बहुत रैंडम, बहुत मतलब अल्ट्रा रैंडम जिसे बोल सकते हैं ना। फ्लैट लाइन हो गया तो मतलब डेड है, उसका मतलब तो डेड हो गया। फ्लैट लाइन है मतलब कि अगर फिब्रिलेशन है तो मतलब जस्ट कुछ भी ऐसे ऐसे बन जाएगा, बहुत मतलब ये तो देख फिर भी कुछ पैटर्न लग रहा है ना, क्यूआरएस जैसा वगैरह वगैरह, वो तो बिल्कुल ही खत्म होता है, मैं वो दिखाऊंगा वो बाद में, ठीक है। बहुत ही खत्म है वो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ, ओके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब। तो और हाँ, मैंने एक चीज बता दी थी ना कल कि ए फिब में हम कभी भी नोड ब्लॉक एजेंट कभी यूज नहीं करते, है ना। हाँ बिकॉज क्या कंडीशन होती है सिमर क्यों यूज नहीं करते? एफिब विद WPW हो ना तब नहीं करते, एडिनोसिन का केस में बताया था। मैंने ये बोला था कि एडिनोसिन और डब्ल्यूपी चलो ठीक है, लेकिन अब हमें तो ये नहीं पता ना कि एट्रियल फिब्रिलेशन वाले को डब्ल्यूपीडब्ल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो जब तक ये एस्टैब्लिश ना हो जाए कि उसको वो डब्ल्यूपीडब्ल्यू नहीं है, हम उसको देते ही नहीं एक्चुअली, हम ये मतलब ये डिक्टम हम उसको देते ही नहीं, बिकॉज हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना, बिकॉज ये एक डेडली सिचुएशन है, ठीक है। बिकॉज अगर मान लो अगर हो गया तो फिर तो पक्का ही डेट है, तो हमें रिस्क ही नहीं लेना, तो हम लोग देते ही नहीं है, किसी पेशेंट को नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। बिकॉज और भी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इस केस में हम यूज क्या कर सकते हैं? ये फिब में तो मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती होगी कि हार्ट रेट की नोड तो आधा वैसे ही, मतलब नोड के कंडक्टिंग देख रेट मतलब कि ए फिब में अराउंड रेट होता है 400 to 450 के बीच, है ना। लेकिन सारे इम्पल्स पहुंचते नहीं है, ठीक है। तो अराउंड अराउंड जो वेंट्रिकल्स का रेट होता है वो 2 ये इतना होता है। लेकिन अब हमने मतलब कि दे दिया मान लो, और उसको WPW सिंड्रोम है एंड हमने उसको नोड ब्लॉकिंग एजेंट दे दिया, तो वो तो क्या होगा? अब ये सारे के सारे जो एजेंट है, मतलब सारे के सारे जो एड्रेनल इम्पल्स है, सारे के सारे ट्रैवल करेंगे एंड जो वेंट्रिकल का रेट है वो 400 to 450 पहुंच जाएगा, जो कि हमारे लिए डेडली सिचुएशन है, इसलिए यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बताया था कि यूज नहीं करते। तो इसलिए ए फिफ्थ के केस में, ठीक है, जब तक स्टैब्लिश है नहीं है कि उसे क्या है पैथोलॉजी, डीसी कार्डियोवर्जन ही यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया? स्पेशली इन केस ऑफ WPW सिंड्रोम हमेशा डीसी कार्डियोवर्जन यूज करते हैं, ठीक है। डीसी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन, ओके। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ट्रीटमेंट की बात है। तो ट्रीटमेंट में मैंने बताया था कि अगर हम लोग AVRT है तो एडिनोसिन देंगे ऑफ कोर्स, जस्ट लाइक AVNRT, ठीक है। हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एफिब का? दोनों का, मतलब अभी मैं एफिब एंड AVRT बिकॉज दोनों ही एरिथमिया WPW के साथ होता है, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इन केस ऑफ WPW सिंड्रोम पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये पूरा WPW चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस WPW बता रहा हूँ इसमें अभी। तो अब इसमें क्या है, AVRT में तुम्हें पता है फर्स्ट लाइन ड्रग जो होता है एडिनोसिन होता है, ठीक है। अब मान लो उसको एंटीड्रोमिक AVRT है, ठीक है।
उसकी कंडीशन मैं तुम्हें बता दी है। तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास 1A ड्रग या क्लास 3 ड्रग यूज़ करते हैं, ओके? क्लास 1 ड्रग में सबसे जो प्रेफरेबल है वो होता है प्रोकेनामाइड। ये याद रखने की चीज़ है, मैं इसमें कुछ वो नहीं करा सकता, लॉजिक नहीं है। तो क्लास 1 में प्रोकेनामाइड सबसे प्रेफरेबल है एंड क्लास 1 में एम्योडेरोन नहीं यूज़ करते सबसे पहले यूज़ करते हैं इब्यूटालाइड। कल मतलब सिमर याद है ना, मैंने बताए थे 4 ड्रग्स, सॉरी 5 ड्रग्स क्लास 3 के, बिडास करके, ठीक है? वो याद है ना? बस उसमें से इब्यूटालाइड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले। एंड अगर रिकरेंट है, मतलब उसको अब दोबारा हुआ है एंटीरोमिक एवीआरटी, तो हम लोग यूज़ करेंगे क्लास 1C ड्रग, जो कि हमारा होता है फ्लेकेनाइड, ओके? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मतलब ये याद रखने की चीज़ें हैं। अब उसके बाद अगर 1 मान लो कि मिनट, तुमने ये बोल रहा है कि मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, सॉरी। तेरी भी ऐसे दिक्कत है यार, शिट। चल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे, ये खत्म करने की कोशिश करो, ट्रीटमेंट पार्टी बचा है, ठीक है? तो अब जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है WPW सिंड्रोम पेशेंट के लिए, मतलब कि जो मतलब जिससे ये रूट ही खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, वो होता है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ एबरेंट पाथवे, ओके? मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मतलब तुमने रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से उस पाथवे को ही खत्म कर दिया, एबरेंट पाथवे को, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर पाथवे खत्म हो गया तो ये सारी रूट ही खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम की, एंड देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? एंड देन मैंने तुम्हें बता दिया था कि पाथवे को लोकेट कैसे करते हैं ना, लोकेशन का पाथवे प्रीवियस वीडियो में था, तो वो मैंने बता दिया है, तो तुम लोग को याद ही होगा ना। तो इतना तो हो गया। अब मान लो इलेक्ट्रो, अब एफिब हो गया उसको, ए बी, अगर WPW पेशेंट को एफिब हो गया है, ओके, ठीक है? तो तुम्हें कार्डियो वर्जन करना है, ठीक है? तो कार्डियो वर्जन में प्रेफरेबल मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन होता है, ओके? बट कभी-कभी हम लोग मतलब मान लो अगर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है उस पेशेंट को, तो फार्माकोलॉजिकल कार्डियो वर्जन यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल हमेशा इलेक्ट्रिकल कार्डियो वर्जन है, ठीक है? अब फार्माकोलॉजिकल कार्डियो वर्जन में ऑब्वियस सी बात है, हम लोग एंटी एरेनिक्स यूज करेंगे। तो एंटी एरेनिक्स मैंने अभी बताया था वही होता है जो एवीआरटी में, वो इसमें भी है, प्रोकेनामाइड या इब्यूटालाइड, ठीक है? एंड फिर हम लोग बात करते हैं, और ये हमेशा याद रखना, उस बंदे को एफिब है तो उसको ना ही तुम कोई बीटा ब्लॉकर दोगे, बिकॉज वो नोड ब्लॉकिंग एजेंट होता है, ना ही तुम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे, ना ही तुम डाइजॉक्सिन दोगे, बिकॉज डाइजॉक्सिन क्या होता है तुम्हें भी पता होगा, वेगस को स्टिमुलेट करता है एंड एक तरीके से नोड को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है? पता है ना, ये वेगस को स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है? तो इतना हो गया हमारा। अब एक चीज याद रखना है, जो हमारा कंसील्ड WPW है, जो मैं तुम्हें बताया था, नो EKG मैनिफेस्टेशन, नो कुछ, ठीक है? और मैंने बताया था सबसे पहले ये AVRT से प्रेजेंट करता है, तो ये मेनली प्रेजेंट करता है विद ऑर्थोड्रोमिक AVRT, ठीक है? एंड जो हमारा मैनिफेस्टिंग WPW होता है वो प्रेजेंट करता है एंटीड्रोमिक AVRT, ओके? समझ आ गया? इतना समझ आ गया ना भाविक, सारा जितना मैंने बताया? हेलो, ठीक है? ट्रीटमेंट यार देख, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता ज्यादा, मेरे को बस ट्रीटमेंट बता सकता था, और ठीक है, मतलब मुझे पता है थोड़ा रटने वाला पार्ट है, बट स्टिल याद तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अब हम लोग का पार्ट खत्म हो गया है, तो मैं कुछ डिफरेंसेस बताने वाला हूँ AVRT प्लस वर्सेस AVRT, ठीक है? तो सबसे पहला डिफरेंस मैंने बताया था कि सिंक्रोनस डीपोलराइजेशन, मतलब सिंक्रोनस डीपोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है? तो मैं EKG डायग्नोसिस की पहले बात कर लेता हूँ। तो इसमें तुम्हें पता है कि 2/3 ऑफ पेशेंट्स में नो P वेव प्रेजेंट, ठीक है? एंड जो 1/3 ऑफ पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमारा मतलब कि P वेव इन्वर्टेड होता है, ठीक है? एंड अगर इसमें रेट्रोग्रेड P वेव दिखता है तो इसमें RP इंटरवल कितना होता है सिमर? लेस देन 80 मिलीसेकंड। तो लेस देन 80 मिलीसेकंड होता है RP इंटरवल, ओके? एंड इसमें कितना होता है? ग्रेटर देन 80 मिलीसेकंड। ओके, और मैंने इसका एग्जांपल भी तुम्हें दिखा दिए थे, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
तो ब्लॉक में बी सीन, मतलब इसमें तुम्हें ब्लॉक देखने को मिल सकता है AVNRT में, बट इसमें ब्लॉक रेयरली सीन, बहुत कम ही दिखता है, मतलब दिखता ही नहीं है, ये मान सकते हो, ठीक है। और एक फिनोमिनन होता है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट रुकना एक बार। पता नहीं यार, थोड़ा नया हो गया, मैंने इसमें है ना हमारा AV, रुक जा 2 मिनट, AVNRT, ये रहा ना AVNRT, ओके, ठीक है। तो तुम्हें एक फिनोमिनन दिखाने की कोशिश करूंगा, तुम ध्यान से देखना उसे। ये तुम अब इसमें तुम्हें क्या करना है, QRS कॉम्प्लेक्स की हाइट को ऑब्जर्व करना है। ये बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा, ये बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा, ये बड़ा, ये उससे थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये उससे छोटा, ये थोड़ा बड़ा, इससे छोटा, दिख रहा है कुछ? थोड़ा कंपेयर करके देखोगे, आगे पीछे आगे जाओगे, छोटा होगा, फिर देन थोड़ा बड़ा होगा, देन छोटा होगा, देन बड़ा होगा, देन छोटा होगा, देन बड़ा होगा। दिख रहा है भाभी ये चीज? ध्यान से देखो। हाँ हाँ ठीक ठीक बढ़िया। दिख रहा है ना? ये हाँ। बड़ा है मान ले, तो ये इससे छोटा हो गया थोड़ा, ये उससे बड़ा हो गया, देन ये और छोटा हो गया, देन ये फिर बड़ा हो गया, देन ये छोटा हो गया, देन ये बड़ा हो गया, देन छोटा हो गया। दिख रहा है ये? ठीक है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। ओके, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने आज पढ़ाया था ये है वो EKG। इसमें वो फिनोमिनन आई गेस नहीं दिखता, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है, पता नहीं कैसे पता नहीं, बट जो जितना मुझे उसने पढ़ाया था, जिससे मैंने पढ़ा, ठीक है उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस दिखता है एंड उसमें नहीं दिखता, ठीक है। मतलब ये देखो, इस बेसिस पे तुम लोग डिफरेंशिएट मत करने लगना, बट ये होता है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए? मतलब थियोरेटिकली बोल सकते हैं पॉइंट, समझ आ गया सारे डिफरेंसेस? हाँ। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट तो हो गया खत्म अब, ठीक है। तो एक रुक जा, एक पॉइंट और बता देता हूँ। मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर कोई भी एरिथमिया हो और उसमें एलवी डिसफंक्शन हो तो क्या यूज करते हैं? एडेनोसिन, और सेकंड लाइन अगर वो वर्क ना करे तो डिजॉक्सिन, और फिर या फिर क्लास 3 में एमियोडारोन। मतलब डायरेक्ट एमियोडारोन भी यूज कर सकते हो, वो मैंने सिर्फ AVNRT के केस में बताया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब लोग हम बात करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एट्रियल टैक्कार्डियंस, ठीक है।